Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will continue with error and flow control mechanism. In the last lecture, we discussed some protocols of noiseless channel. So now, first we will revise some previous concepts, previous protocols of noiseless channel. Then we will continue with some last two protocols of noisy channel that are go and back ARQ protocol, selective repeat ARQ protocol. सबसे पहले हम पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी डाटा लिंक कंट्रोल क्या होता है, एरर एंड फ्लो कंट्रोल क्या होता है और सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है। पहले हम इन कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट टू प्रोटोकॉल्स पे जाएंगे। तो अगर हम बात करें डाटा लिंक कंट्रोल की, तो हमें पता है कि जो डाटा लिंक लेयर होती है उसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो जब हम कलेक्टिवली दीज टू फंक्शंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो डाटा लिंक कंट्रोल है। सो दैट मीन्स कि जब भी हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की बात करते हैं, हम इनकी इकट्ठे बात करते हैं कि दोनों फंक्शंस, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म की जाती है डाटा लिंक लेयर पे। सो हम इनको डाटा लिंक कंट्रोल कहते हैं और हम हमेशा एरर एंड फ्लो कंट्रोल टुगेदर यूज करते हैं। सो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल होता क्या है, हम इसको देखते हैं। Error control methods are those that use retransmission in the case an error occurs in a frame. This process is called automatic repeat request. For example, हमने एक फ्रेम भेजा, हमने उस फ्रेम को डेस्टिनेशन पे, वो फ्रेम हमें रिसीव हुआ है, हम कह रहे हैं कि रिसीव हो सकता है, तो इट मीन्स कि वो डैमेज भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है। आपका फ्रेम आपको डेस्टिनेशन पे रिसीव ही नहीं हुआ, लॉस है, आपका फ्रेम लॉस्ट हो गया, कहीं अराइव नहीं हुआ या आपको लेट अराइव हो रहा है डेस्टिनेशन पे। ये सारी चीजें आपके पास, जब ये सारे आपके पास रीजंस आ जाती हैं, ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि आपके पास फ्रेम जो है वो डैमेज्ड है, आपका फ्रेम लॉस्ट हो गया है, आपका फ्रेम लेट रिसीव हुआ है डेस्टिनेशन पे। सो इन सब केसेस में हमें रीट्रांसमिशन करनी होती है उस फ्रेम की। सो ये सारे मेथड इसमें हमें ये रीट्रांसमिशन यूज करनी होती है। हम कहते हैं एरर अकर हो गया फ्रेम में, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल मीन्स कि जब हम डाटा को भेज रहे होते हैं, हमने रिसीवर से डाटा भेजा, हमें सेंडर से डाटा भेजा और हमें रिसीवर पे डाटा रिसीव करना है। हमने एक फ्रेम भेजा है, जैसे हमने सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में लास्ट क्लास में बात की थी कि हमने फ्रेम भेजते जा रहे हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि रिसीवर पे क्या हो रहा है, हम अपने फ्रेम भेजते जा रहे हैं। सो हम कहते हैं कि इस फिनोमेना में, इस सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में हम फ्लो कंट्रोल को नहीं देख रहे होते। हम फ्रेम भेजते जा रहे हैं, आइदर रिसीवर पर रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें इसी से कंसर्न नहीं है। लेकिन फ्लो कंट्रोल हम उस पर बात करते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ डाटा को जो ट्रांसमीटर भेज रहा होता है। रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, हमने एक फ्रेम भेजा, हमने रिसीवर पे वो रिसीव हुआ, हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, सेंडर रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजी, सेंडर को उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई। दैट मीन्स कि सेंडर ने मेक श्योर कर लिया कि उसका पैकेट रिसीवर को रिसीव हो गया है, फिर वो नेक्स्ट फ्रेम भेज सकता है। तो इस तरह हम सेंडर को, जो ट्रांसमीटर है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट फ्रेम से तभी भेज सकता है जब उसको पिछले वाले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए, जब उसको मेक श्योर हो जाए कि रिसीवर ने वो पैकेट रिसीव कर लिया है, वो पैकेट आपका करप्टेड नहीं था, वो पैकेट कहीं पे लॉस नहीं हो गया। जब ये चीजें मेक श्योर हो जाए, जब एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमीटर रिसीव कर ले, दैट मीन्स कि अब वो नेक्स्ट आपका पैकेट भेज सकता है। सो ये प्रोसीजर्स हैं जो हम फ्लो कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। और ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम ये चाह रहे होते हैं कि जब हम अगर फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं करते, तो रिसीवर के ऊपर डाटा आपको रिसीव होता जा रहा है, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, आपको रिसीवर का जो बफर है वो ओवरफ्लो कर जाएगा विदाउट फ्लो कंट्रोल। तो जब वो ओवरफ्लो करेगा तो आपका डाटा गेट्स लॉस्ट, आपका डाटा जाया हो सकता है, क्योंकि जब भी आप डाटा रिसीवर को भेजते हो, वो टेम्परेली पहले बफर में उसको स्टोर करता है डाटा को, कोई भी नेक्स्ट प्रोसेसिंग करने से पहले उसको बफर में स्टोर करता है। तो अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली डाटा भेजते जा रहे हैं, तो उसका बफर जो है वो फुल हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, आपका डाटा जो है वो जाया हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं कि हम पहले फ्रेम भेजते हैं, वो फ्रेम हमें रिसीवर पे रिसीव हुआ, हमने रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजी, जो ट्रांसमीटर है, जो सेंडर है, उसने वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव की, देन उसने नेक्स्ट फ्रेम भेजा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो कंट्रोल। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। नॉइजलेस चैनल्स, नॉइजी चैनल्स। नॉइजलेस चैनल्स हम कंसीडर करते हैं आइडियल चैनल है, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा उसमें, फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म भी नहीं है, सो हम इसको आइडियल चैनल कंसीडर करते हैं।
नॉइजलेस चैनल के लिए हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। नॉइजी चैनल्स, इसमें हम एरर एंड फ्लो कंट्रोल दोनों मैकेनिज्म को देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 प्रोटोकॉल्स हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल, गो बैक NARQ प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। गो बैक NARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल को हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी नेम करते हैं। हम समटाइम इसको हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक NARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल्स दोनों आते हैं। ओके, नॉइजलेस चैनल, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि आइडियल चैनल इन विच नो फ्रेम्स आर लॉस्ट, डुप्लीकेटेड, करप्टेड, कि हमारे पास इसमें कोई भी फ्रेम लॉस नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मीन्स कि हमारे पास एरर नहीं है, इसमें एरर कंट्रोल भी नहीं है और फ्लो कंट्रोल भी हमें इसमें नहीं कंसीडर करना। सो इसमें हमारे पास जो 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं वो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल पे, कि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में हमें इसी से कंसर्न नहीं होता कि रिसीवर पे क्या हो रहा है, हम फ्रेम भेजते जा रहे हैं। हमने सिंपल इसका डिजाइन देखा था कि हमारे पास नेटवर्क लेयर से जो डाटा है वो सेम डाटा भेजा जा रहा है डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, उस डाटा को कन्वर्ट करती है फ्रेम्स में, में कन्वर्ट करने के बाद वो सेंड कर देती है फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर उन फ्रेम को रिसीवर साइड पे जो फिजिकल लेयर है वो उस फ्रेम को रिसीव करती है, डाटा लिंक लेयर को देती है। डाटा लिंक लेयर उसमें से हेडर जो भी उसमें हेडर वगैरह सेंटर साइड पे लगे हुए होते हैं उनको रिमूव करके उसको अगेन डाटा में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ऊपर डाटा को सेंड कर दिया जाता है। इसमें हमारे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, हमें नहीं पता रिसीवर पे क्या हो रहा है, वी विल नॉट सी द रिसीवर एंड हम फ्रेम भेजते जा रहे हैं क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ आइडियल चैनल है, आपका फ्रेम लॉस नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। जब एरर नहीं आ रहा दैट मीन्स कि हमारा रिसीवर पे रिसीव हो रहा है, हम इसमें एक्नॉलेजमेंट को नहीं देखते। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पे भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में। हमने देखा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हम फ्रेम 1 बाय 1 फ्रेम भेजते हैं। पहले फ्रेम 0 लेट्स सपोज भेजा, फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीवर ने वापस भेजी, एक्नॉलेजमेंट सेंडर पे या ट्रांसमीटर साइड पे रिसीव हो गई और वो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट आपका फ्रेम सेंडर साइड से जाएगा। अगर जब हम एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट में कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिले तो दैट मीन्स कि हम इसमें फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल दोनों नहीं थे। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पे हमने तो उसमें जो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की उसमें हमने क्या किया, फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म ऐड किया कि हमें जब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, हमें मेक श्योर नहीं होता कि हमारा पैकेट रिसीवर साइड पर रिसीव हो गया, हम नेक्स्ट फ्रेम को नहीं भेज सकते। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में आपके पास हम एरर कंट्रोल नहीं देख रहे, इसमें हम फ्लो कंट्रोल को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन, ये एरर फ्री ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिशन है विद लॉसेस एंड एरर्स। अब यहाँ पे देखिए आप, फ्रेम 1 आ गया, फ्रेम 2, 3, 4, वन फ्रेम ट्रेवलिंग ऑन द लिंक एट एनी गिवन टाइम। बट हम इसमें किसी भी एक्नॉलेजमेंट पे बात नहीं कर रहे, हम डेस्टिनेशन को नहीं देख रहे, हम रिसीवर को नहीं देख रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं एरर फ्री ट्रांसमिशन है। हम पैकेट सोर्स भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन पे रिसीव हो रहा है। और अगर हम बात करें ट्रांसमिशन विद लॉसेस एंड एरर्स, तो हमारी ट्रांसमिशन कैसे होगी, फ्रेम 1 रिसीव हो गया, फ्रेम 2 आपका लॉस हो सकता है, फ्रेम 4 जो है वो आपका कोई करप्टेड हो सकता है। दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन विद लॉसेस एंड एरर्स है। नाउ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। मैंने पहले भी आपको बताया, स्टॉप एंड वेट ARQ, स्लाइडिंग विंडो ARQ, जिसमें आपके पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, गो बैक NARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ और रिजेक्ट ARQ, लेकिन इसको सिलेक्टिव रिपीट कहा जाता है। ओके, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। फ्लो कंट्रोल में आपके पास क्या आ जाता है, स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट, अगर आप सिंपल स्टॉप एंड वेट की बात करें या स्टॉप एंड वेट ARQ की बात करें, दोनों में फ्लो कंट्रोल है। स्टॉप एंड वेट ARQ में फ्लो एंड एरर कंट्रोल दोनों है, स्टॉप एंड वेट में सिर्फ फ्लो कंट्रोल है। स्लाइडिंग विंडो, इसमें गो बैक NARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ आ जाता है, इसमें फ्लो कंट्रोल भी है और एरर कंट्रोल भी है। सो बेसिकली जो नॉइजी चैनल के तीनों प्रोटोकॉल्स हैं वो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों पे हैं। और जो नॉइजलेस चैनल है उसमें हमने सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में विदाउट फ्लो एंड एरर कंट्रोल बात की थी। जब हम स्टॉप एंड वेट पे गए थे तो हमने उसमें फ्लो कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, सो एरर कंट्रोल के अगर आप देखें, स्टॉप एंड वेट ARQ, स्लाइडिंग विंडो ARQ, इसमें गो बैक N आ जाता है और सिलेक्टिव रिपीट ARQ आ जाता है।
कैटेगरीज ऑफ फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, हम वन फ्रेम एट अ टाइम भेज रहे होते हैं, ये भी आगे हम डिटेल में भी जाएंगे इसमें। स्टॉप एंड वेट में हम वन फ्रेम एट अ टाइम भेज रहे हैं। स्लाइडिंग विंडो में सेंड सेवरल फ्रेम्स एट अ टाइम। ओके, इनको आगे डिटेल में देखते हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ, सो सिंपलेस्ट और प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट को हमने यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। इस सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में हम सिर्फ देख रहे हैं नो फ्लो एंड नो एरर कंट्रोल। हम सिंपल बात करें, आइडियल चैनल एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास आइडियल चैनल है, तो हम फ्रेम्स भेजते जा रहे हैं, हमें रिसीवर से कंसर्न नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट वहां से नहीं हमें रिसीव हो रही। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, वो भी नॉइजलेस चैनल का प्रोटोकॉल है, बट हम उसमें एरर कंट्रोल को नहीं देख रहे, हम उसमें फ्लो कंट्रोल का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम फ्रेम 0 हमने भेजा, हम तब तक फ्रेम 1 नहीं भेज सकते जब तक हमें फ्रेम 0 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। सो दिस इज हम छोटा सा एक उसमें कॉन्सेप्ट फ्लो कंट्रोल का लेके आए। अब आगे स्टॉप एंड वेट ARQ है, दिस इज अ सिंपल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर है आपका, जो सेंडर है, वो आपका जो लास्ट फ्रेम आप सेंड किया है आपने, जो फ्रेम अभी आपने सेंड किया, लाइक फ्रेम 0 मैंने सेंड किया, तो वो उस फ्रेम की एक कॉपी रख लेता है अपने पास। तो जब वो फ्रेम रिसीव हो जाता है, फ्रेम आपका रिसीवर पे रिसीव हो जाता है, तो रिसीवर उसको सेंड बैक करता है एक्नॉलेजमेंट। आफ्टर रिसीविंग दिस एक्नॉलेजमेंट, ट्रांसमीटर सेंड्स एन अदर फ्रेम। यहां तक तो बात वही है जो हम स्टॉप एंड वेट में बात कर रहे थे। डाटा एंड एक्नॉलेजमेंट के जो फ्रेम्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली नंबर्ड होते हैं विद 0 और 1 स्टॉप एंड वेट ARQ में। अगर हमने डाटा फ्रेम 0 भेजा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें एक्नॉलेजमेंट 1 मिल रही होती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब है कि मुझे अब नेक्स्ट फ्रेम 1 चाहिए, मुझे नेक्स्ट फ्रेम 1 भेजें। डाटा फ्रेम 1 इज एक्नॉलेज बाय एक्ट 0, एक्ट मीन्स एक्नॉलेज। अगर फ्रेम 1 भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट में भेजेगा एक्ट 0, दैट मीन्स कि मुझे फ्रेम 0 नेक्स्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्रेम 0 मिलेगा उससे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेम्स जब स्टॉप एंड वेट ARQ में बात करते हैं, हम 0101 में बात करते हैं। अगर फ्रेम 0 भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट 1, दैट मीन्स कि मुझे नेक्स्ट फ्रेम 1 भेजो। फ्रेम 1 भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट 0 कि अब मैं नेक्स्ट फ्रेम 0 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ के नॉर्मल ऑपरेशन। अगर हम देखें तो नॉर्मल ऑपरेशन में क्या है कि हमने फ्रेम सेंड किया, हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। अब देखिए यहाँ पे आप फ्रेम 0 सेंड कर रहे हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट 1 मिलेगी, दैट मीन्स जो नेक्स्ट फ्रेम आएगा वो फ्रेम 1 होगा। फ्रेम 1 भेज रहे हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट 0 मिलेगी, क्योंकि हम स्टॉप एंड वेट ARQ में हम 0101 में बात कर रहे होते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट 0 का मतलब है कि अब जो रिसीवर है वो उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कौन सा फ्रेम आना चाहिए, फ्रेम 0 आना चाहिए। इसी तरह स्टॉप एंड वेट ARQ में कुछ नॉर्मल ऑपरेशंस भी होते हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि आपका जो फ्रेम है वो डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट है वो भी डैमेज हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है कि जब फ्रेम जो है आपका डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो रिसीवर क्या करता है, साइलेंटली उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। या सम टाइम ये होता है कि रिसीवर जो है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है ट्रांसमीटर को। दैट मीन्स नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्रेम है वो करप्टेड है, आप उस फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट करें। इसी तरह अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, उस डैमेज एक्नॉलेजमेंट को डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन जब हम फ्रेम भेजते हैं तो ट्रांसमीटर साइड पे एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमने फ्रेम भेजा, ट्रांसमीटर या सेंडर साइड पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है आफ्टर सेंडिंग अ फ्रेम। सो उस टाइमर के एंड होने से पहले अगर तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गई, दैट मीन्स के फाइन, हमें नेक्स्ट फ्रेम भेजना है। लेकिन अगर हमें एक्नॉलेजमेंट उस टाइमर के एंड होने से पहले नहीं मिलती, दैट मीन्स कि हम कंसीडर करते हैं, रिसीवर जो सॉरी सेंडर जो है वो कंसीडर करता है एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई है। इन बोथ सिचुएशंस, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो या डैमेज हो, ट्रांसमीटर उस फ्रेम को दोबारा सेंड करेगा, क्योंकि हमने बात की थी जो ट्रांसमीटर या जो सेंडर है वो फ्रेम की कॉपी अपने पास रखता है। सो इन केस के अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट डैमेज या लॉस हो जाए या फ्रेम डैमेज या लॉस हो जाए, तो ट्रांसमीटर को, सेंडर को उस फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट करना होता है। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं इन चीजों को। अब यहाँ पे देखिए, फ्रेम 0 सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव हो गई। फ्रेम 1 भेज दिया, आ रहा आपके फ्रेम के यहाँ पे लॉस हो गया था। रिसीवर को अब कौन सा फ्रेम मिलना चाहिए, 1, बट रिसीवर ने वही वैल्यू मेंटेन रखी। टाइम आउट हो गया, टाइम आउट होने तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, दैट मीन्स उसने फ्रेम 1 ही दोबारा भेज दिया।
एक्नॉलेजमेंट 0 रिसीव होगी। अब उसने आर की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। क्लियर? ये है लॉस्ट फ्रेम। सेकेंड केस, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। अब क्या है, फ्रेम 0 रिसीवर पे रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट भेज दी उसने 1, आर की वैल्यू भी अपडेट हो गई, फ्रेम 1 भेज दिया। अब रिसीवर पे रिसीव तो हो गया, उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी, एक्नॉलेजमेंट कहीं आपके लॉस्ट हो गई है। अब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, सेंडर को तो नहीं पता कि फ्रेम करप्टेड था, फ्रेम लॉस हुआ था या एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है। उसको तो यही पता है कि उसका पैकेट जो है वो रिसीवर पे रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि टाइम आउट हो गया है, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। तो वो क्या करेगा, फ्रेम 1 दोबारा से भेज देगा। बट फ्रेम 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव हो चुका था, यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था, राइट? क्योंकि रिसीवर को तो पता है कि उसको 0 मिलना चाहिए, 1 तो रिसीव हो गया। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रेम 0, फ्रेम 1 डिस्कार्डेड, फ्रेम 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो चली गई वापस, तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। अब नेक्स्ट वो फ्रेम 0 भेज देगा, राइट? ओके, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ एक दफा कि फ्रेम 0 जो है वो आपका रिसीव हो गया, उसी एक्नॉलेजमेंट 1 आपके पास रिसीवर सेंडर पे आ गई, आर की वैल्यू भी अपडेट हो गई। अब एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब है फ्रेम 1 जाना चाहिए, फ्रेम 1 चला गया, फ्रेम 1 रिसीवर पे रिसीव हो गया, आर की वैल्यू अपडेट हो गई, 1 से 0 हो गई। एक्नॉलेजमेंट उसने भेजी, बट एक्नॉलेजमेंट कहीं रास्ते में लॉस्ट हो गई है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली सेंडर को। अब सेंडर को ये नहीं पता कि उसका फ्रेम लॉस हुआ था, फ्रेम डैमेज था, या उसको एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी, क्योंकि सेंडर साइड पे तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। अब सेंडर ने टाइम आउट होने तक वेट किया, टाइम आउट हो गया तो उसने वही फ्रेम दोबारा से रीट्रांसमिट कर दिया, लेकिन फ्रेम तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका था रिसीवर पे, और रिसीवर जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको फ्रेम 0 मिलेगा, जबकि उसको मिल रहा है फ्रेम 1, डुप्लीकेट हो गया। तो रिसीवर तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसके पास वैल्यू जो अपडेट हुई है उसमें भी 0 है, डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन एक्नॉलेजमेंट जा चुकी है, अब जब सेंडर पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी एक 0 के नाम से, तो वो नेक्स्ट फ्रेम जो भेजेगा वो फ्रेम 0 हो जाएगा। स्टॉप एंड वेट ARQ की एक अनदर एबनॉर्मेलिटी है कि वो, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट लेट रिसीव हो रही है, डिलेड एक्नॉलेजमेंट, ट्रांसमीटर रिसीव तो कर एक्नॉलेजमेंट, बट उसको टाइम आउट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, लेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, टाइमर हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, दैट मींस एक्नॉलेजमेंट वाज कंसीडर्ड लॉस्ट, फ्रेम इज रीसेंट अगेन, this frame will be duplicated at receiver and discarded. Also, its acknowledgement will be discarded when received back at transmitter. Then the late acknowledgement arrives. Now transmitter can send the next frame. इस पूरी वर्किंग को हम एक डायग्राम से देखते हैं कि आपने फ्रेम 0 भेजा, फ्रेम 0 ने के बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट आपको उसकी मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट 1, दैट मींस कि अब नेक्स्ट फ्रेम जो है वो एक्सपेक्टिंग फ्रेम 1, रिसीवर एक्सपेक्टिंग फ्रेम 1। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आपका टाइम आउट हो गया, एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट होने तक नहीं मिली, एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट होने के बाद मिल रही है। फ्रेम सेंडर ने वही फ्रेम दोबारा रिट्रांसमिट कर दिया, फ्रेम 0, रिसीवर जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको फ्रेम 1 चाहिए था, अब ये फ्रेम 0 डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पे रिसीवर ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन इस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ रही है एक्ट 1, इसकी एक्नॉलेजमेंट आने से पहले हमें इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है, लेट रिसीव हुई बट हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है, वो भी एक्ट 1 है। अब इसके बाद जब ये रिसीव हो जाएगी, रिसीवर नेक्स्ट फ्रेम भेज सकता है, उसने नेक्स्ट फ्रेम 1 भेज दिया, फ्रेम कहीं लॉस हो गया, फ्रेम 1 लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट 1 जो हमें रिसीव हुई है यहाँ पे वो रिसीवर सेंडर ने डिस्कार्ड कर दी क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रही थी। अब फ्रेम 1 लॉस हो गया, इस फ्रेम का टाइम आउट हो गया, अब फ्रेम आपके सेंडर ने फ्रेम 1 दोबारा भेज दिया। अब क्योंकि फ्रेम 1 लॉस हुआ था, एक्नॉलेजमेंट लॉस नहीं हुई, यहाँ पे फ्रेम लॉस हुआ है, दैट मीन्स कि रिसीवर के पास डुप्लीकेट नहीं बनेगा, रिसीवर उस फ्रेम को रखेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस होती है तो रिसीवर के पास डुप्लीकेट बन जाता है, क्योंकि फ्रेम वो पहले भी रिसीव हो चुका होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि फ्रेम लॉस हुआ है तो रिसीवर के पास डुप्लीकेट नहीं बनेगा, तो रिसीवर ने उस फ्रेम को रखा और उसकी एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दी, दैट मीन्स कि अब जो नेक्स्ट फ्रेम आना चाहिए वो फ्रेम 1 होगा, सॉरी फ्रेम 0 होगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट 0 आई है, जो रिसीवर एक्सपेक्टिंग फ्रेम 0 नाउ, तो जो नेक्स्ट फ्रेम जाएगा वो फ्रेम 0 जाएगा। ये सारे आपके पास स्टॉप एंड वेट की डिफरेंट
मैकेनिज्म थे, कुछ उसकी abnormalities थी। जब हमने बात करते हैं कि हमारा फ्रेम लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, डुप्लीकेट फ्रेम हो रहा है, ये सारी चीजें एरर कंट्रोल में आ जाती हैं। अब स्टॉप एंड वेट एआरक्यू के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि स्टॉप एंड वेट में हम वन फ्रेम एट अ टाइम भेज रहे होते हैं। तब तक हम नेक्स्ट फ्रेम नहीं भेज सकते जब तक हम उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिल जाती। सो वी आर सेंडिंग ओनली वन फ्रेम एट अ टाइम, वी आर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ड्यूरिंग दिस वेटिंग टाइम पीरियड नो फ्रेम्स आर सेंड। ये एक इनएफिशिएंसी है स्टॉप एंड वेट एआरक्यू की। ये इनएफिशिएंसी और ज्यादा वर्स हो जाती है अगर हमारे पास ट्रांसमीटर की स्पीड हाई हो जाए, ट्रांसमीटर जो है वो क्विकली आपका डाटा जो है फ्रेम जो है वो सेंड करना शुरू कर दे, या आपके प्रोपोगेशन डिस्टेंस हाई हो जाए। प्रोपोगेशन डिस्टेंस हाई होने का मतलब है कि फ्रेम को सेंडर से रिसीवर तक जाने में और एक्नॉलेजमेंट को रिसीवर से सेंडर तक आने में ज्यादा टाइम लगे। इन दोनों केसेस में आपके पास जो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। सो इसलिए स्टॉप एंड वेट एआरक्यू की इनएफिशिएंसी को डील करने के लिए उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स आते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की टू टाइप्स हैं, गो बैक एनएआरक्यू प्रोटोकॉल एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू प्रोटोकॉल। जब हम स्टॉप एंड वेट एआरक्यू की प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हम एट अ टाइम सिर्फ एक फ्रेम सेंड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। सो जब हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं फ्रेम के बाद, उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर सकते हैं। जबकि इन दोनों प्रोटोकॉल्स में गो बैक एनआरक्यू एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में ऐसे नहीं होता। उसमें हम मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। सो उन प्रोटोकॉल्स पे जाने से पहले हम देखते हैं स्लाइडिंग विंडो एक कॉन्सेप्ट है कि स्लाइडिंग विंडो आपके पास सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे एक इमेजिनरी बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ फ्रेम्स होल्ड होते हैं। वो इमेजिनरी बॉक्स आपको कुछ फ्रेम्स कह लें या कुछ आपको अपर लिमिट प्रोवाइड कर रहा होता है नंबर ऑफ फ्रेम्स की, कि इतने फ्रेम्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट waiting for an acknowledgement. So it provides an upper limit on the number of frames that can be transmitted before requiring an acknowledgement. दो टर्म्स हैं, एक है फ्रेम को नंबर्ड करना और एक है विंडो साइज। अगर हम फ्रेम को नंबर्ड करने की बात करें तो हम कहते हैं 0 टू 2 पावर m माइनस 1। m कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज अगर m मेरे पास 3 है तो मेरे पास जो फ्रेम्स नंबर्ड होंगे वो होंगे 0 टू 7, 2 पावर m 8, 8 माइनस 1 7। सो मेरे पास जो फ्रेम नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6, देन 6 7 एंड देन अगेन 0 1 2 3 यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, ये आपके फ्रेम्स नंबर्ड हुए हैं। तो दूसरी चीज है विंडो साइज। विंडो साइज हमारे पास होता है 2 पावर m माइनस 1। इस केस में हमारे पास होगा विंडो साइज 7। अब 0 से लेके 6 तक हमारे पास बनते हैं 7 फ्रेम्स। उन फ्रेम्स के ऊपर एक इमेजिनरी बॉक्स बन जाएगा। दैट मीन्स कि इतने फ्रेम्स मैं विदाउट वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकती हूँ। मैक्सिमम ऑफ 7 फ्रेम्स, 2 पावर m माइनस 1। सो 0 से 6 तक मैक्सिमम ये फ्रेम्स मे बी सेंड बिफोर एन एक्नॉलेजमेंट। अब जब हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, ये रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हैं, तो जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तो एक्नॉलेजमेंट के साथ वो नंबर लगा देता है जो वो नंबर सेंडर से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब उसको वो फ्रेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फ्रेम 0 1 2 3 4, मैंने ग्रुप ऑफ फ्रेम्स जो कि एंडिंग इन फ्रेम 4 है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4, मैंने ये सारे फ्रेम्स भेज दिए। रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड की एट 5। अब इस 5 का मतलब ये है कि सेंडर ने जब उस एक्नॉलेजमेंट 5 को देखा, दैट सेंडर को ये समझ में आया कि 4 तक जो फ्रेम हैं वो करेक्टली रिसीव हो गए हैं रिसीवर पे। एट 5 का मतलब ये है कि जो रिसीवर है उसको जो फ्रेम चाहिए वो अब फ्रेम 5 होगा, बिकॉज रिसीवर जो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रेम सेंडर से वो अब फ्रेम 5 है, क्योंकि एक्ट 5 का मतलब है कि 5 से पहले जो 4 तक फ्रेम्स भेजे थे वो सारे फ्रेम्स करेक्टली रिसीव हो गए हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास देखिए m 3 बिट्स हैं, विंडो साइज 7 है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है विंडो साइज होती है 2 पावर m माइनस 1। सो 2 पावर 3 8 माइनस 1 7। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ फ्रेम्स को, हम फ्रेम्स को नंबर कैसे करते हैं, तो वो होगा 0 टू 2 पावर m माइनस 1, दैट मीन 0 टू 7। अब यहाँ पे देखिए हमने फ्रेम्स को नंबर कर दिया 0 से 7 तक, देन अगेन हमने स्टार्ट किया 0 से 7। अगर हम विंडो साइज को देखें तो वो 7 है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 6 तक ये हमारा विंडो साइज होगा। इसी तरह ये डेस्टिनेशन साइड पे है, ये सोर्स की साइड है और ये डेस्टिनेशन की साइड है। अब यहाँ पे देखेंगे A ट्रांसमिट कर सकता है W इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स कि विंडो साइज 7 है, तो F0 से F6 तक फ्रेम्स A जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। जब उसने F0, F1 और F2 को ट्रांसमिट कर दिया, आपकी विंडो जो है वो अब
ये चीज तीनों हमने सेंड कर दी है, इसलिए हमने इसको विंडो से निकाल दिया, लेकिन विंडो अभी आगे स्लाइड नहीं की। अब जो आपकी सेंडर है या सोर्स है cannot transmit except F3, 4 and 6, 3, 4, 5 and 6 के अलावा वो कोई और फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि विंडोज साइज ही 6 तक है, तो सिर्फ 6 तक फ्रेम तो विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट कर सकता है। F0, 1 और 2 तो उसने ट्रांसमिट कर दिया, तो अब वो जो ट्रांसमिट कर सकता है वो 3, 4, 5 और 6 होगा। ओके, दूसरी साइड पर देखते हैं कि अब F0, F1 और F2 सोर्स ने ट्रांसमिट कर दिए, रिसीवर पे 0, 1 और 2 रिसीव हो गए। रिसीवर पर रिसीव होने के बाद इसकी विंडो भी 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3 से आउट हो गए। उसके बाद रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी RR3। RR3 भी हो सकता है, इसको हम F3 भी कह सकते हैं। RR3 का मतलब ये है कि जो 3 फ्रेम्स मुझे भेजे गए थे वो सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं। नाउ रिसीवर इज वेटिंग फॉर अ फ्रेम F3। अब रिसीवर को F3 फ्रेम चाहिए। सो जब ये एक्नॉलेजमेंट यहां से सेंड की गई रिसीवर से, रिसीवर की विंडो जो है वो अब अगेन स्लाइड कर गई है, क्योंकि विंडो का साइज तो हमारे पास 7 है। यहां पे जब हमने इनको आउट तो कर दिया, लेकिन विंडो का साइज स्टिल वही है, क्योंकि अभी इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। जैसे ही यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई RR3, तो विंडो को स्लाइड कर दिया आगे, और अब यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, तो हमने 3 फ्रेम्स और उस विंडो में ऐड कर दिए। स्टिल विंडो का साइज हमारे पास 7 ही है। यही चीज रिसीवर पे है, जब एक्नॉलेजमेंट भेज दी तो उसने विंडो को स्लाइड कर दिया। सो व्हेन B sends RR3, A knows F0, F1 and F2 have been received and B is ready to receive F3. विंडो इज एडवांस टू कवर 7 फ्रेम्स, क्योंकि विंडो स्लाइड कर गई है, अब वो आपके पास F3 से जाएगी अगेन F1 तक। अब F3 भेज दिया, A ने सेंड किया F3, 4, 5, 6, B ने रिस्पॉन्ड किया विद RR4। RR4 का मतलब ये है कि अब रिसीवर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब फ्रेम F4 आएगा। दैट मीन्स कि F3 रिसीव हो गया है। F3 4 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो नंबर होता है दैट मीन्स कि वो वाला फ्रेम चाहिए। F3 रिसीव हो गया, लेकिन F3 रिसीव हो गया, अभी विंडो जब ये रिसीव हो गया और इसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी है, तो एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद उसने क्या किया, विंडो को 1 मोर स्लाइड कर दिया। अब ये एक्नॉलेजमेंट जब सेंडर ने भेजी और रिसीवर पे रिसीव हो गई, तो रिसीवर ने भी क्या किया, यहाँ पे जब उसने फ्रेम्स भेजे थे 3, 4, 5 एंड 6, तो उसकी विंडो का साइज वही है 7, लेकिन जो फ्रेम्स उसने भेज दिए हैं उसने उसको कवर्ड एरिया से आउट कर दिया है, लेकिन स्टिल विंडो का साइज वही है, क्योंकि इनकी अभी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। अब जब उसको 4RR4 एक फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है, तो उसने क्या किया, एक विंडो को स्लाइड कर दिया। स्लाइड को जो विंडो स्लाइड किया वो एक फ्रेम स्लाइड की है, क्योंकि स्टिल 4, 5, 6 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो हमारी जो विंडो का साइज है वो यहां से स्टार्ट होगा। सो विंडो या W विंडो साइज होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम दैट कैन बी सेंट। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एक अनएक्नॉलेज फ्रेम है वो 4 है, जिसकी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और लास्ट फ्रेम जो हम सेंड कर सकते हैं वो हमारे पास 2 है। जब हमें 4 की एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो जाएगी, तो हमारे पास विंडो साइज यहाँ 3 पे हम मूव कर जाएंगे। अगर 4, 5, 6 तीनों की हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें RR7 मिल जाता है, दैट मीन्स कि अब इसको 7 फ्रेम चाहिए। यहाँ पे अगर रिसीवर RR7 भेज देता है, दैट मीन्स कि अब उसको कौन सा वेट उसको कौन सा उसको फ्रेम चाहिए, F7 चाहिए। दैट मीन्स कि ये तीनों फ्रेम्स करेक्टली रिसीव हो गए हैं। अब हम विंडो को स्लाइड करेंगे 3, 4, 5, हमारी विंडो जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास गो बैक NARQ और जो सेलेक्टिव रिपीट ARQ है वो इसी की टाइप्स हैं, उसमें हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट को ही लेके चलेंगे।